मैं संजय। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य हमारे देश में हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल हो कॉलेज हो, तो ये पर्याप्त नहीं है। हमें इसके साथ साथ मानवता की भी शिक्षा देना चाहिए और वो आवश्यक है। देखिए, प्राथमिक स्तर के स्कूलों में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता माई सेल्फ मदर, मेरी मदर मेरी जन्मदाता है। और इसलिए हमारा दिमाग कहता है कि काऊ हमारी माता है। हमने अपनी माँ को छोड़ दिया और गाय को माता कह दिया। इतना ही नहीं, उसमें 33 करोड़ देवी देवता भी हम लोगों ने देख लिए। गाय में ईश्वर देखा, लेकिन माँ में कोई देवी या ईश्वर नहीं देखा। और इसी प्रकार से गाय में ईश्वर का अवतार हो जाता है। किंतु माँ में कोई अवतार नहीं दिखता, यानी अवतार मीन्स डिजाइन आर्ट। और इसलिए माँ को छोड़कर गाय में ईश्वर का अवतार दिखाया जाता है और लाया जाता है। हमको नहीं पढ़ाया जाता है। और ये वास्तविकता है कि माँ के 2 स्तन होते हैं, जिससे हम दूध पीते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं और माँ की गोद में पड़े रहते हैं। हम माँ के कोख से पैदा होते हैं और हमें ये पढ़ाने के बजाय, ये बताने के बजाय हमको बताया जाता है कि गाय हमारी माता है। और हम भी मान के चलते, क्योंकि ये हमारी शिक्षा पारंपरिक है, व्यवसाय से जुड़ी हुई है। हम ये पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि हम पुरुष प्रधान संस्कृति के लोग हैं, कि हम इंसान हैं और सबसे सर्वप्रथम महत्वपूर्ण हमारे लिए माँ और बाप है। इसलिए हम गौरक्षा और गाय की रक्षा करते हैं, पास पड़ोस आजू बाजू वाले। यही वो कारण है कि महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार होते हुए भी बहुत से इंसान सुनते हैं, देखते हैं, और हमको बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमको उसी में मज़ा आते रहता है। और हमारी परंपरा भी यही कहती है कि जन्मदाता माँ को भूल जाओ और गाय जैसे जानवरों की रक्षा करते रहो। ये हमारी परंपरा है। किंतु हम इंसान हैं और हमको इंसानियत की शिक्षा मिलना चाहिए। इस बात पर हम लोगों को कभी भी गर्व नहीं होता। बहुत कुछ हद तक तो महिलाएं भी गलत है। आप कहेंगे कैसी? आज बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनके पास अच्छी नौकरी है, बहुत सी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी है, परंतु वह बेरोजगार युवक को अपनाना पसंद नहीं करती। जो महिलाएं हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे महिलाओं को उन पुरुषों से शादी भी करना चाहिए जो घर में रहे, खाना बनाए, उनके कपड़े धोए, इत्यादि इत्यादि। इसमें बुरा क्या है? दैट इज ह्यूमैनिटी। पढ़ा लिखा आदमी, नौकर पेशेवर आदमी अनपढ़ औरत के साथ जिंदगी जीता है, लेकिन औरत ऐसा नहीं करती है। वो कम पढ़े लिखे युवक को हाउसवाइफ लाइफ बना करके नहीं रख सकती। इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी, ये कहाँ से पैदा होगा? और ये जो उदाहरण दिया, ये है शिक्षा के उद्देश्य, यानी मानवता का निर्माण। मानवता का निर्माण कैसे हो? तो माँ को माँ मत कहो, इस डर को भरने के लिए हम गाय को माता कह देते हैं, क्योंकि हम मानवता के नियम का या मानवता के सिद्धांत को हम नहीं समझ रहे, और इसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरा है चरित्र का निर्माण। ये है कि मानवता का निर्माण कैसे हो, चरित्र का निर्माण। तो बच्चों में चरित्र का निर्माण कैसे हो? जब मैं छोटा था, थोड़ा समझदार था,
तो मेरी माँ ने भी मुझको पत्थर पे मिर्ची पिसवाई, खाना बनवाई, और रोटी, खाना, चावल सब बनाना मैंने सीख लिया, अपने कपड़े भी धोना सीख लिया। क्या आप अपने बेटे को नहीं सिखा सकते? तभी तो उसका जीवन के प्रति रवैया, वास्तविकता इत्यादि में उसकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन ये सारे काम हम केवल अपनी बेटियों को सिखाते हैं, बेटों को नहीं। और जो माँ है, सॉरी, जो गाय को हम माता कहते हैं, वो कैसे सिखा सकती है? वो यही सिखाती है, मेरा बेटा राजा है, बेटी को रानी नहीं बनाना चाहती है। किंतु बेटी चाहे दलित की हो, आदिवासी की हो, ब्राह्मण की हो, ठाकुर की हो, इस देश की वास्तविक प्रतिष्ठा है। बहनें हैं आपकी, हमारी, मेरी। किंतु हमारे देश में बहुत सारा उसमें एजुकेशन में घुस जाता है कि जात पात, धर्म, अदरक लहसुन इत्यादि इत्यादि। और इसका उद्देश्य क्या है? लोग केवल बैल बनने चाहिए, इंसान बने रहेंगे तो इन सब का विरोध करेंगे। और ये जवाबदारी बच्चों को सिखाने की माताओं की है। ये क्या है? चरित्र का निर्माण, मानवता का निर्माण, चरित्र का निर्माण। और ये शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आप कमाने धमाने का सिखाइए, जरूरी है, किंतु ये भी जरूरी है समाज का निर्माण। हमारे दिमाग में जातियाँ भरी हुई है। पड़ोस वाला तेली है, उसके बाजू वाला नाऊ है, उसके बाजू का घर ब्राह्मण का है, उसके बाजू का घर दलित का है, आदिवासी का है। किंतु हमको ये नहीं बताया जाता, फिर बताया जाता है उसके बाजू वाला मुसलमान है। हमको ये नहीं बताया जाता कि वो सर्वप्रथम इंसान है। हमको इतना ही बताया जाता है कि ब्राह्मण बुद्धिदाता है, इंसान है नहीं, वो पूजनीय है, श्रेष्ठ है, ऊंचा है, ये बताया जाता है। हमारे देश में इंसान इस नाम से बहुत चीड़ है, और इसलिए ये जाति, धर्म, मजहब हर जगह छलकते हैं। ये नहीं बताया जाता कि वो इंसान है, बल्कि ये सिखाया जाता है हर जगह कि वो इस जाति का है, उस जाति का है। सिर्फ इतना बताया जाता है, ये दलित है, इसको हाथ नहीं लगना चाहिए, ये मंदिर नहीं आना चाहिए, ये घोड़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि ये जानवर है। लेकिन किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि वो इंसान है। और ऐसे समाज का निर्माण हमारी प्रतिष्ठा है, इज्जत है। क्या? इंसान को इंसान से जुदा करो, वो तुम्हारा भाई बंधु नहीं हो सकता, उसको अलग अलग करो, इंसान को इंसान से अलग करो। ऐसे ही समाज का निर्माण करने से हमारी इज्जत, प्रतिष्ठा हर जगह बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है कि कोई गरीब ही रहना चाहिए और कोई अमीर ही होना चाहिए। इसलिए इंसान को इंसान से अलग करने के लिए अलग अलग हमने जातियां बनाई, और ऐसे समाज का निर्माण हम चाहते हैं। इंसान को जानवर बनाने के लिए, उनको आपस में लड़ाने भिड़ाने के लिए हम लोगों ने जातियां बनाई, ताकि वो एक दूसरे को, एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान ना समझे, ताकि आपस में नफरत करते रहे और करते करते मर जाए। क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा, इसका सवाल है। और ऐसे ही समाज का निर्माण करना हमारी नीति रही है। इंसान को इंसान कभी बनने नहीं देना है, ये हमारी प्रतिष्ठा है। और इसलिए हम चाहते हैं, हर कोई इस देश का इंसान चाहता है कि जातियां बनी रहे। क्योंकि भेड़, बकरी, घोड़े, गधे, हाथी, ऊंट सभी एक साथ शेर के सामने नहीं बैठना चाहिए। ये सिद्धांत है, शेर के सामने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शेर डरता है। घोड़े, गधे, बकरी, हाथी अगर सब एक जगह हो गए तो वो क्या खाएगा? एक साथ ये नहीं आना चाहिए, वरना वो शेर को मार डालेंगे।
और शेर को हमेशा इस बात का डर होता है कि अगर ये सब एक साथ हो गए, हाथी वाथी भी अगर मिल गया तो फिर उसका साम्राज्य तो शेर का गया। राष्ट्र का निर्माण हमको पढ़ाया जाता है, भारत एक राष्ट्र है। शिक्षा नीति देखो हमारे देश की, भारत एक राष्ट्र नहीं है भाई, भारत हमारा घर है, भारत हमारा घर है और हम इस घर के सदस्य हैं, इस परिवार के सदस्य हैं। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सब मामूली 2% के इंसान हैं और सभी इस घर में, भारत अगर ये घर है तो सभी इस घर में बराबरी के हिस्सेदार है। फिर इस घर में ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर ही अमीर है, सारे फंडे, सारी अदाएं उन्हीं की चलती है और बाकी के गरीब क्यों? आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्यों है? लेकिन हमको केवल ऐसा राष्ट्र चाहिए जहां हम हर किसी को हिंदू बोल सके, जहां केवल ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर ऊंचा हो, भगवान कहलाए और ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज ये सब गरीब हो, नीच हो। ऐसा राष्ट्र हमने अभी तक बनवाया है। फिर भी हम नारा लगाते हैं ऐसी परंपरा बनी रहे, ऐसा देश रहना चाहिए। कैसा? जहाँ ऊंचा इंसान ऊंचा बना रहे और नीचा इंसान और जमीन में धंसता जाए। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, सट्टा हो, जुआ हो, कुछ भी खेलो, ये खेल चलना चाहिए। अमीरों को अमीर बनाने का सट्टा, जुआ और सत्ता चलती रहे। और अगर आप भारतीय हैं तो हर इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि भारत मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है। यदि आज नहीं भी सुधरे तो कोई ना कोई ठीक करके आप लोगों को जाएगा। तो जो लोग भारत को अपना घर, अपना परिवार नहीं मानते, उन लोगों को ईरान, यूरेशिया जाना चाहिए। नमक, मिर्ची, नींबू, चावल, सब्जी भारत का खाएंगे और गुण विदेशों का गाएंगे। असं चालणार नहीं, शक्य नहीं। कैसे चलेगा भाई ये, और कब तक चलेगा? और इसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी तैयार किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर 2025 से ये मिशन चालू हुआ है और 2047 तक इसका प्रचार चलता रहेगा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रारंभ किया है। वीर यानी वीर सावरकर जी और बाल गंगाधर तिलक जी, जो हमारे इस देश के आदर्श है। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2025 से स्कूलों में सिखाया बताया जाता है। यानी ऐसा राष्ट्र जो केवल उन लोगों का भला करे जो परिवार, कौन सा परिवार? यही परिवार, यही संघ कम से कम इन लोगों के साथ मिलकर के एक विशेष दशा में लेके जाए। तो मैं इतना सही कहना चाहता हूं कि ये शिक्षा के उद्देश्य है कि चरित्र का निर्माण कैसे हो। मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया, समाज का निर्माण कैसे हो और शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। चरित्र का निर्माण, मानवता का निर्माण।